अपने कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने पहले तो बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैसे संभव है कि भारत के लोगों के टैक्स से चलने वाली एक संस्था SC ST और OBC के आरक्षण नहीं देती, लेकिन वो अपने साधनों से वहां के मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं और यही मामला चल रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, AMU में इंटरनल रिजर्वेशन है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, पिछड़े, मुस्लिम सबके लिए। तो AMU में कोई अलग से रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं है, ना वो मुसलमानों के लिए है, ना किसी अन्य धर्म को मानने वालों के लिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं वो बात सही नहीं है AMU के संदर्भ में। ये जरूर है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को संविधान के आर्टिकल 13 से बहुत से अधिकार प्राप्त हैं और भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है, इसलिए वो कोर्ट के फैसले पे भी सवाल उठा रहे हैं और AMU के अधिकार पे भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि AMU में मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिलता है, दूसरों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इंटरनल रिजर्वेशन वो सभी धर्म के मानने वाले छात्रों के लिए है जो अगर वहां 12th करते हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी धर्म के मानने वाले लोगों को 50% रिजर्वेशन मिलता है। जहां तक टैक्स से चल रही यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्थाओं का सवाल है, तो सवाल तो ये भी है कि जो सरकार टैक्स से चल रही है, जो जनता के वोट से चल रही है, जो संविधान से चल रही है, वो आखिर शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन क्यों नहीं देती पिछड़ों को? क्यों माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है और शिक्षक सूची पूरी की पूरी निरस्त कर देनी पड़ती है? क्यों उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में 17 में से 15 एक ही जाति के हो जाते हैं, वहां रिजर्वेशन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कहते हैं? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी आईना उठाए उसे आईना पहले खुद देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। AMU के संदर्भ में जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो तथ्यों से परे है। एक और बड़ा अहम सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, मोदी विरोधाभासी नारा पेश करते हैं। मोदी कहते हैं कि एक है तो सुरक्षित है। मैं दोनों नेताओं से आग्रह करता हूं कि वो इस बात पे आम सहमति बनाएं कि किसका नारा अपनाया जाना चाहिए, योगी जी का या मोदी जी का। देखिए, देश ने PDA का नारा अपना लिया है। PDA ने अपनी ताकत को अपना लिया है। PDA उस नारे के साथ चलना चाहती है। नकारात्मक नारों के साथ जनता जाना नहीं चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी, PDA की ताकत बढ़ी, भाजपा की संख्या घटी, भाजपा की ताकत घटी और हताशा में, निराशा में, नकारात्मक नारों के साथ, बंटवारे के नारों के साथ भाजपा 2 राज्यों के चुनाव और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को जीतना चाहती है। लेकिन जनता जवाब देगी। उन राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ बहुत आस विश्वास से देख रही है। PDA मजबूत हुआ है, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है भाजपा को हराने के लिए। एक और बड़ा अहम सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए शराब दुकान के मालिकों से 700 करोड़ रुपए वसूल लिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा इन दिनों महाराष्ट्र के चुनाव के नाम पे कर्नाटक में वसूली दोगुनी हो गई है। देखिए, ये तो आरोप है, किसी दल पे लगा दिया जाए। भाजपा पे आरोप लगते हैं, दूसरे दलों पे आरोप लगते हैं, जिनकी सरकारें होती हैं उन पे आरोप लगते हैं। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सत्यता क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो केवल आरोप लगाना जानती है। लोगों पे आरोप लगा देना, उनकी छवि को खराब कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी समझती, सच जनता जानती है। किसी दल को बदनाम करना ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। एक और आरोप लगाया उन्होंने, कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है वो राज्य शाही परिवार का ATM बन जाता है। देखिए, जनता से कौन वसूली कर रहा है ATM की तरह? कौन पेट्रोल के दाम बढ़ा रहा है, कौन महंगाई बढ़ा रहा है, कौन अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहा है, ये पूरा देश जान रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपने चरम पे पहुंची है, उससे जनता बेहाल है। भाजपा ने जनता से वादे किए थे बेरोजगारी दूर करने के, महंगाई दूर करने के। जब से भाजपा आई है बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के झूठे प्रचार उन राज्यों में करती है जहां उसकी सरकारें नहीं होती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।